So hello everyone, today we are again with a new topic, new concept of physics, that is electric power. So आज हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। हमारे पास इतने सारे अप्लाइंसेज हैं आपके घरों में, फैन, लाइट, दिस एलईडी, डिफरेंट एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, डिफरेंट अप्लाइंसेज, और सबकी पावर आपने देखा होगा अलग अलग होती है। कोई 100 वॉट, कोई 150 वॉट, कोई 2000 वॉट। सो आज हम समझना चाहते हैं व्हाट इज दैट पावर। सो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है ये? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम में। अगर मैं इसको बेसिक एक आम आदमी की भाषा में समझना चाहूं तो हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड पावर। कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में। पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किस में नापते हैं पावर को? वॉट में। और अगर देखें तो जूल पर सेकेंड में, तो यानी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है? जूल इज द एनर्जी, है ना, जूल इज द एनर्जी। सो अगर सपोज मैं कहता हूं कोई बल्ब या कोई एक इक्विपमेंट लाइक दिस पेन, ये 1 वॉट का है, इट मीन्स दिस पेन विल कंज्यूम 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये पेन अगर 1 वॉट का है, इट मीन्स ये पेन 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सपोज वी हैव अ बल्ब ऑफ 100 वॉट, 120 watt, 120 watt. What it is mean? Please tell me. It means yes, it will consume 120 joule of energy in 1 second. ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात है, जो जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी, और ऑब्वियस सी बात है वो आपकी जेब पे उतना ही ज़्यादा खर्चा बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा बिल किस चीज़ का आता है आपके घरों में? एसी का, बिकॉज एसी हैव मोर पावर, मीन्स इट इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिस वर्ड इज रिटन हेयर रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितने टाइम में आप वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। एसी अगर 2000 वॉट का है, आपने 1 मिनट चलाया और 1 घंटे चलाया, दिस इज द डिफरेंस। तभी तो बिल में भी डिफरेंस आता है ना। कुछ लोग 24 घंटे एसी चला रहे हैं, कुछ लोग 6 घंटे चला रहे हैं, कुछ लोग 2 घंटे चला रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ टाइम यू कंज्यूम द एनर्जी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द बिल इज जनरेटेड। इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द एनर्जी इज कमर्शलाइज, कैसे उसके बिल्स वगैरह जनरेट होते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक पावर एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, so we have the formula power is equal to work done upon time, and also we know that power is work done ko we can write force into displacement upon time, and you know all, yes, displacement upon time is called velocity. So power is also known as force into velocity, force into velocity. Suppose हमारे पास ये एक गाड़ी है या कोई वैगन है, मैं इसको 400 न्यूटन से आगे खींच रहा हूँ, एंड इसकी जो वेलोसिटी है मैं इसको 2 मीटर पर सेकेंड पे लेके जाना चाहता हूँ। तो इसकी कितनी पावर जनरेट होगी? F इंटू वी। F इंटू वी मीन्स 400 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 800 वॉट। दिस इज द पावर, मीन्स इट विल कंज्यूम 800 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। So this is all about power. Thank you so much.